नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि अनिलः। अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शिशुपाल वध महाकाव्य का परिचय देखा और आज हम 10 कुमार चरितम का सामान्य परिचय देखेंगे। तो बिना रुके हुए ही शीघ्र ही आरंभ करते हैं 10 कुमार चरितम का सामान्य परिचय। तो 10 कुमार चरितम संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। कथानक 10 राजकुमारों के साहसिक जीवन पर आधारित है। इसमें यात्रा, संघर्ष और वीरता का सुंदर वर्णन है। कथा का मुख्य केंद्र राजवाहन और अन्य कुमारों का जीवन है। मुख्य कथा वस्तु की यदि बात करें तो मालवराज से पराजित होकर मगध देश के राजा राजहंस को वन में शरण लेनी पड़ती है। राजा राजहंस का पुत्र राजवाहन है। राजहंस के मंत्रियों के पुत्रों सहित कुल 10 राजकुमार होते हैं। सभी राजकुमारों की शिक्षा एक साथ होती है। पिता की खोज में निकलते समय वे सभी बिछुड़ जाते हैं। बाद में सभी राजकुमार एक एक करके राजवाहन से मिलते हैं। वे अपने अपने साहसिक कार्यों की कथा सुनाते हैं। इन्हीं कथाओं का संग्रह 10 कुमार चरितम है। इस ग्रंथ में यथार्थवाद का बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह कृति संस्कृत गद्य में यथार्थवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें समाज का वास्तविक और जीवंत चित्रण मिलता है। पात्र देवता नहीं बल्कि साधारण मनुष्य है। इस गद्य काव्य में चोर, जुआरी, धूर्त, कपटी, लंपट और मायावी जैसे वास्तविक समाज के पात्र मिलते हैं। पात्र भाग्य पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। दंडी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज का यथार्थ चित्रण करना है। जो मध्यवर्गीय समाज है उसका यथार्थ चित्रण करना ही कवि का यहाँ उद्देश्य है। तो सर्वप्रथम हम आचार्य दंडी का परिचय देखेंगे। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी महाकवि भारवी के प्रपौत्र थे। वंशक्रम यदि माने तो भारवी, उनके पुत्र मनोरथ और मनोरथ के पुत्र वीरदत्त और वीरदत्त के पुत्र दंडी। इधर से यदि क्रम देखें तो दंडी के जो पिता हैं वो वीरदत्त हैं। वीरदत्त के जो पिता हैं वो मनोरथ और मनोरथ के जो पिता हैं वो भारवी। तो दंडी के पिता का नाम यदि हम देखेंगे यहाँ तो वीरदत्त है। माता इनकी गौरी थी। बाल्यावस्था में ही माता पिता का दोनों का ही देहांत हो गया। दंडी क्या यदि समय की बात करें तो उनका समय लगभग 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल माना जाता है। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के कवि दंडी माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान दंडी का जन्म स्थल दक्षिण भारत मानते हैं, परंतु अवंती सुंदरी के अनुसार, जो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, दंडी के पूर्वज गुजरात राज्य के आनंदपुर के निवासी थे। बाद में एलिचपुर आकर रहने लगे। इसके बाद स्वयं कांची में आकर बसे। दंडी बाणभट्ट के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। अब हम दंडी के ग्रंथ 10 कुमार चरितम की बात करेंगे। तो इसके लेखक आचार्य दंडी हैं और रीति वैदर्भी। अगर गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण, माधुर्य गुण मुख्य गुण है। रस की यदि बात करें तो इसमें अद्भुत रस प्रधान है। जो 10 कुमार चरितम है यह अद्भुत रस प्रधान काव्य है। साथ ही इसमें वीर रस, श्रृंगार, हास्य रस भी सहायक रस के रूप में प्राप्त होते हैं। अलंकारों की यदि बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। साथ ही यत्र तत्र इसमें अनुप्रास अलंकार भी
दिखाई देता है। दस कुमार चरितम के नायक की यदि बात करें तो राजवाहन इसके नायक हैं, और नायिका की यदि बात करें तो दस कुमार चरितम की जो नायिका हैं इस ग्रंथ की कोई केंद्रीय नायिका नहीं मानी जाती है। दस कुमार चरितम के प्रतिनायक मानसार माने जाते हैं। दस कुमार चरितम का यदि मंगलाचरण की बात करें, किस कोटि का मंगलाचरण है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण दस कुमार चरितम का है। दस कुमार चरितम के राजा रानी की यदि बात करें तो राजा राजहंस और रानी वसुमती मानी जाती है, लेकिन इस मत को कुछ विद्वान ही स्वीकार करते हैं। काव्य का रूप गद्य रोमांस काव्य, प्रभाव व विषय वस्तु का आधार गुणाढ़ की बृहत कथा है, और प्रमुख विशेषता इसमें पहले भी हमने बात की, यथार्थवादी समाज का चित्रण करना इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य था। विद्वानों के अनुसार केवल दस कुमार चरितम भाग ही दंडी की रचना है। दस कुमार चरितम की विधा कथा आख्यायिका, यद्यपि इसमें गद्य की दोनों विधाओं के लक्षण प्राप्त होते हैं। ग्रंथ में वर्णित समाज गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन से पूर्व की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। ग्रंथ की रचना संरचना वर्तमान ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, जिसमें पूर्व पीठिका, दस कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। दस कुमार चरितम के सप्तम उच्छ्वास में ओष्ठ वर्णों का बिल्कुल प्रयोग नहीं है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि दस कुमार चरितम के कौन से उच्छ्वास में ओष्ठ वर्णों का प्रयोग नहीं है। तो यह हमने याद रखना है कि इसका सप्तम जो उच्छ्वास है उसमें ओष्ठ वर्णों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। दंडी की रचनाओं की यदि बात करें तो दस कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य, इनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ ऊपर के हैं दस कुमार चरितम, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा है। दस कुमार चरितम की यदि बात करेंगे तो 8 उच्छ्वासों में विभक्त यह गद्य काव्य है। उच्छ्वास और पात्र, जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें राजवाहन का वर्णन है। द्वितीय उच्छ्वास में अपहार वर्मा का वर्णन, तृतीय उच्छ्वास में उपहार वर्मा का वर्णन, चतुर्थ में अर्थपाल का वर्णन, पंचम में प्रमति का वर्णन, षष्ठ में मित्रगुप्त का वर्णन, सप्तम में मंत्रगुप्त का वर्णन और अष्टम में विश्रुत का वर्णन प्राप्त होता है। इन 8 उच्छ्वासों का संक्षिप्त वर्णन आपके सम्मुख है। तो प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन का चरित्र, इसमें राजवाहन के जीवन, बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता का वर्णन किया गया है। यह उच्छ्वास पूरे ग्रंथ की भूमिका भी है। द्वितीय उच्छ्वास की बात करें, अपहार वर्मा का चरित्र प्राप्त होता है। इसमें अपहार वर्मा की यात्राएं, चतुराई और व्यावहारिक बुद्धि का चित्रण किया गया है। तृतीय उच्छ्वास की बात करें, इसमें उपहार वर्मा का चरित्र, इसमें उसकी नीति, राजनैतिक कुशलता और यथार्थवादी दृष्टि दिखाई गई है। चतुर्थ उच्छ्वास की यदि बात करेंगे तो अर्थपाल का यहाँ चरित्र प्राप्त होता है। इसमें धन, राजनीति और सत्ता से जुड़े अनुभवों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ चित्रित है। समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। पंचम उच्छ्वास, पंचम उच्छ्वास प्रमति का चरित्र, इसमें बुद्धि, चातुर्य और पुरुषार्थ का महत्व प्रतिपादित किया गया है। षष्ठ उच्छ्वास की यदि बात करें तो मित्रगुप्त का चरित्र, इसमें मित्रता, विश्वास और नीति की महत्ता का वर्णन किया गया है। सप्तम उच्छ्वास मंत्रगुप्त के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कूटनीति, राजनीति और व्यावहारिक बुद्धि का यथार्थ चित्रण किया गया है।
अंतिम अष्टम उच्छ्वास की यदि बात करें तो विश्रुत चरित्र प्राप्त होता है। इसमें विश्रुत की वीरता और पराक्रम का वर्णन किया गया है। अंत में सभी राजकुमार राजवाहन से यहाँ मिलते हैं। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंत में सभी राजकुमारों का मिलन राजवाहन से कौन से उच्छ्वास में होता है? तो यह अष्टम उच्छ्वास है। दस कुमार चरितम परीक्षापयोगी जो सूक्तियां हैं वे भी ध्यान में रखने योग्य हैं। तो इसमें कुछ सूक्तियां, उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। पुरुषार्थो ही लोकेशु कारणम न तु दैवतम। इसका अर्थ है कि संसार में सफलता का कारण पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं। अगली सूक्ति है बुद्ध्या साध्यते कार्यम न बाहु बल मात्रतः। कार्य बुद्धि से सिद्ध होता है, केवल बल से नहीं। आपत्सु धैर्यम आलम्ब्य पुरुषः शोभते बुधः। विपत्ति और धैर्य रखने वाला बुद्धिमान पुरुष शोभा पाता है। अगली सूक्ति है नीतिज्ञो लोकविद् धीरः स एव पुरुषोत्तमः। नीति और लोक व्यवहार को जानने वाला धीर पुरुष ही श्रेष्ठ कहलाता है। मित्रम ही संकटे घेयम। सच्चा मित्र वही है जो संकट में पहचाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। अवसरज्ञता नाम पुरुषस्य महत्भूषणम। अवसर को पहचानना मनुष्य का बड़ा आभूषण है। धैर्ययुता मतिर्यत्र तत्र सिद्धिर्न संशयः। कहते हैं कि जहाँ धैर्ययुक्त बुद्धि होती है वहाँ सफलता निश्चित होती है। तो मित्रों, आज हमने 10 कुमार चरितम का एक सामान्य परिचय यहाँ देखा। 10 कुमार चरितम जैसा गद्य काव्य सभी राज्यों में होने वाली संस्कृत संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल रहता है और यह विषय उत्तराखंड के प्रवक्ता के द्वितीय प्रश्न पत्र में भी सम्मिलित किया गया है। जो उसकी द्वितीय इकाई संस्कृत एवं उत्तराखंड का आधुनिक संस्कृत साहित्य है उसमें गद्य काव्यों में इसको शामिल किया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्तु एतावत् एव पाठित्वा अद्य विरमामि। नमो नमः।